ध्यान दीजिए। आज हम लोग करेंगे क्या, क्लास 10th मैथ्स है ना, चैप्टर नंबर 2 का जो हम लोग है हम लोग पूरा क्लियर कर लिए थे। एक टॉपिक हम लोग का बचा था क्या, लेंस का सूत्र है ना। हम लोग जो सभी टॉपिक क्लियर कर लिए थे, एक टॉपिक हम लोग का बचा था, लास्ट वाला जो टॉपिक था लेंस का सूत्र है ना। लेंस का सूत्र वाला जो हम लोग का टॉपिक था, इसको हम लोग को क्लियर करना है। तो आज की क्लास में हम लोग लेंस सूत्र सिद्ध करना सीखेंगे। एकदम जो है एकदम हल्के तरीके से आसान भाषा में एकदम समझेंगे लोग, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सभी आदमी लाइव आ जाइए और जितने लोग लाइव है शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न कर रहा है क्या, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को कीजिए, है ना। ये लेंस सूत्र होता है, क्या होता है जी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है ना। ये क्या होता है जी, लेंस सूत्र होता है। ये अवतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे लोग क्या, उत्तल लेंस में, सबसे पहले उत्तल लेंस में सीखेंगे लोग, फिर अवतल लेंस में सीखेंगे लोग, ठीक है। तो दो तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न कैसे पूछ सकता है जी, उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध कीजिए, या दूसरा शुद्ध कर सकता है कि उत्तल लेंस में लेंस सूत्र सिद्ध करें, उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करें। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाएंगे। ये सबसे पहले क्या बनाएंगे लोग, उत्तल लेंस, है ना। ये क्या है जी, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का खासियत क्या होता है जी, ठीक है। तो उत्तल लेंस का खासियत क्या होता है जी, किनारे के अपेक्षा बीच में क्या होता है जी, मोटा होता है ना। तो इस वाले जो भाग को बिंदु क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है जी, F1 होता है ना। और यहाँ पर 2F1 होता है। इधर क्या जाएगा F2 और यहाँ पर 2F2, यानी कि दोगुनी दूरी, क्या जी, दोगुनी दूरी होता है, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ रखेंगे वस्तु को, F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। वस्तु कहाँ रखेंगे जी, F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। जो जाकर कहाँ से किससे टकराएगा, जो जाकर जो है, ठीक है, उत्तल लेंस से जाकर टकराएगा, है ना। और वहां से अपवर्तन करेगा तो किससे होकर गुजरेगा जी, फोकस से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। ये याद रखेगा, किससे होकर गुजरेगा जी, फोकस से होकर गुजरेगा, याद रखेगा। F1 और 2F1 के बीच में एक वस्तु रखेंगे, है ना। कौन सा वस्तु, AB। कौन सा वस्तु रखेंगे जी, AB। AB एक वस्तु रखेंगे जो दर्पण जो लेंस से टकराने के बाद, है ना, लेंस से टकराकर यानी अपवर्तन करेगा। लेंस से अपवर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगा, फोकस दूरी से होकर गुजरेगा। दूसरी जो यहाँ से एक प्रकाश निकले, क्योंकि एक बिंदु से अनंत जो है प्रकाश की किरणें निकलती है, लेकिन हम लोग कितना लेना है, 2 लेना है। तो ये जो है जाएगा कहाँ जाएगा, प्रकाशीय केंद्र की दिशा में, है ना। और ये जाकर टकराए कहाँ, यहाँ पर, अर्थात इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2, है ना, और अनंत के बीच में बन रहा है। अब कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा जी, उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इतना आप लोगों को जो इस बिंदु का नाम दे देंगे हम लोग क्या, M। क्या आप लोगों को जो डायग्राम बनाने आ जाएगा, डायग्राम बन जाएगा सभी से, बोले डायग्राम सबसे बन जाएगा, सिंपल सा है ना। एक बार फिर से डायग्राम समझिए। डायग्राम आप क्लियर कर लिए, ये डायग्राम क्लियर कर लिए तो आप 2 नंबर क्लियर कर लिए, तो 2 नंबर आपका क्लियर हो गया, पक्का है 2 नंबर, क्योंकि ये 6 नंबर का आता है, ये 6 नंबर का ये आता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग डायग्राम सही से बनाना सीखे। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे लोग, क्या, एक उत्तल लेंस बनाएंगे लोग, एक क्या बनाएंगे जी, उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखे लेंगे लोग, ठीक है। यहाँ पे इसको O मानेंगे, हो जाएगा क्या, ठीक है, F1, और ये हो जाएगा F1, है ना। ये हो जाएगा सॉरी F2 होगा, है ना, ये होगा 2F2, ये होगा F1, और यहाँ पर हो जाएगा 2F1। यहाँ पर वस्तु को रखेंगे लोग, कौन सा, AB वस्तु को रखेंगे, जो लेंस से अपवर्तन के बाद किससे होकर निकलेगा, फोकस से। दूसरे जो प्रकाशीय केंद्र की दिशा में निकलेगा जो फोकस, और ये जाकर टकराएगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, वक्रता के, इसको 2F2 को वक्रता केंद्र पे कहता है, और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, तो उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा जी, उल्टा बनेगा। और इस बिंदु को एक नाम दे देते हैं क्या, ठीक है। बोलिए क्या कहते हैं, देखो तुम गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमेशा जो 2F2 के बगल में करते हैं, ठीक है। याद रखिए ऐसे डायग्राम बनाना चाहिए सबको। चलिए इतना सब लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे क्या, आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है।
इतना करने के बाद अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, है ना, इतना करने में लिखेंगे लोग, माना, है ना, माना ए बी वस्तु, है ना, माना ए बी वस्तु, या ऐसे लिखेंगे, माना ए बी उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के सामने वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रही है ना। लिखेंगे लोग क्या, माना कि ए बी उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष, माना कि ए बी उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के सामने वस्तु को रखा गया है। क्या रखा गया जी, किसको रखा गया है, वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रही है ना, ए डैश बी डैश बन रही है, ए डैश बी डैश बन रही है ना। अब ए डैश बी डैश बन रही है ना, इतना तो ये तो बन रहा है, हम लोग लिख दिए। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे लिखेंगे लोग क्या, सिद्ध करना है, दूसरा स्टेप में सिद्ध करना है, ठीक है, इतना आप लिख पाइएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, लेंस सूत्र नहीं, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करना है, इतना सबको करना जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे लोग क्या, ए बी जो वस्तु है, ए बी जो है उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के सामने, है ना, वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रही है। सिंपल सा परिभाषा, अपने परिभाषा में लिखिए ना, अपने भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा स्टेप लिखेंगे लोग क्या, सिद्ध करना है, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, है ना। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, उपपत्ति, है ना, उपपत्ति। और उपपत्ति लिखने के बाद, है ना, इसमें त्रिभुज खोजेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे जी, है ना, कौन कौन सा 2 का त्रिभुज लेंगे, देखो कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे। पहला जो त्रिभुज लेंगे ए बी ओ, देखिए हाथ पर ध्यान दीजिए, हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी ओ, ये वाला फर्स्ट त्रिभुज लेंगे ए बी ओ। अच्छा, दूसरा कौन सा त्रिभुज ले लेंगे जी, तो दूसरा हम त्रिभुज ले लेंगे लोग क्या, ए डैश, है ना, ए डैश ओ और बी डैश, कौन सा त्रिभुज लेंगे जी, ए डैश ओ और बी डैश, ये दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। बात समझ में आया, पहला त्रिभुज लेंगे ए बी ओ और दूसरा लेंगे लोग क्या, ए डैश ओ और बी डैश लेंगे। दोनों त्रिभुज में देखो, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहे हैं ना जी, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रही है, ये दोनों 90 डिग्री बन रहा है ना जी। अब ये दोनों जब 90 डिग्री बन रहा है तो आप सबको पता है, तो जब दो त्रिभुज 90 डिग्री बनता है ना, तो ये वाला क्या होता है, लंब होता है, ये वाला लंब, ये वाला आधार है, ये वाला भी आधार है, कर्ण है, ये क्या होगा जी, कर्ण होगा। तो हम लोग क्लास में पढ़े थे लोग, ठीक है, कि जब दो त्रिभुज में, है ना, जब दो त्रिभुज समरूप होती है, कब, जब उनकी तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों कोण क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। तो इसमें देखो क्या कहे, ये जो बराबर दिया है, जो 90 डिग्री दिया है, ये वाला भी क्या होगा 90 डिग्री, है ना, यानी कि कोण बी और कोण बी डैश क्या है, बराबर है ना जी। और साथ में देखो ए ओ बी, है ना, यानी ये वाले कोण, और इससे देखो बी डैश ओ और ए डैश, ये वाले कोण, दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। और किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होती है तो तीसरे कोण भी अपने आप बराबर ही होती है ना। और जब तीसरे कोण बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो क्या हम त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश ओ और बी डैश को समरूप लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम क्या, त्रिभुज ए बी ओ समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के, ये लिख सकते हैं हम लोग, आराम से लिख सकते हैं ना जी। आप चाहे तो इसको बता सकते हैं कि कैसे कैसे बराबर है। लिखेंगे लोग क्या, त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, है ना, ये जो कोण ए बी ओ और कोण ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा 90 डिग्री, है ना। उसका ए ओ बी और उसके बाद बी डैश ओ और ए डैश, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। अतः ए सर्वसमता नियम से, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा जी, समरूप हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई, बोले किसी को दिक्कत है ना। चलिए, तो जब हम लोग जानते हैं, अब इसके बाद जब दो त्रिभुज समरूप होती है, जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है जी, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये त्रिभुज जब समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और देखिए ये लंब है
तो ये भी लंब है, तो लंब और लंब एक ही अनुपात में होंगे, और ये आधार है और ये आधार है, तो आधार आधार क्या होंगे, एक ही अनुपात में होंगे। अर्थात ए बी या बता में ए डैश बी डैश है ना, यानी ए बी बता में ए डैश और बी डैश बराबर हो जाएगा है ना, बराबर होगा बी ओ बता में बी डैश ओ है ना, बी ओ बता में बी डैश ओ हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आगे बढ़ेंगे लोग क्या, फिर है ना, फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे लोग, कौन सा, देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो हम लोग त्रिभुज लेंगे ये वाला, ठीक है, एम ओ एफ टू, एम ओ एफ टू हो जाएगा है ना, एम ओ एफ टू त्रिभुज लेंगे। ध्यान से देखिए ये वाला एम ओ एफ टू, ये वाला त्रिभुज लेंगे है ना, और इसके साथ साथ एक और त्रिभुज लेंगे लोग, कौन सा, अच्छा ए डैश बी डैश और एफ टू, ये त्रिभुज लेंगे लोग, कौन सा, ए डैश बी डैश और एफ टू त्रिभुज लेंगे लोग। बात समझ में आ रहा है, कौन सा, ए ना त्रिभुज लेंगे जी, ए डैश बी डैश और एफ टू, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। ये पहला त्रिभुज लेंगे एम ओ एफ टू, और दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश और एफ टू, ये दोनों त्रिभुज को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे लोग क्या, त्रिभुज एम ओ एफ टू, एम ओ एफ टू समरूप होगा किसके, ए डैश बी डैश एफ टू के, ए डैश बी डैश और एफ टू के। क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बन रही है, बन रहा है ना जी, और इस पे भी यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये वाले दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण एक दूसरे बराबर हो जाएंगे। और देखो एम एफ टू ओ, ये वाला कोण, और बी डैश एफ टू और ए डैश, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो त्रिभुज में है ना दो कोण बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर होता है, और जब तीनों को बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। और जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके लंब और इसके लंब क्या होंगे, अनुपात, अर्थात एम ओ है ना, और बट्टा में हो जाएगा क्या, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश बराबर हो जाएगा इसके आधार क्या, ओ एफ टू है ना, ओ एफ टू है, तो ओ एफ टू बटे इसका जो इसका आधार है ना क्या हो जाएगा, बी डैश एफ टू है ना, बी डैश एफ टू हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ है ना, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया है जी, ए बी जो है ना किसके बराबर है, ए डैश बी डैश, क्योंकि हम लोग जब भी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ए बी जो है किसके, एमओ के बराबर, माफ कीजिएगा, ए बी जो है किसके बराबर है, एमओ के बराबर है ना। ध्यान से देखिए ए बी जो है एकदम बराबर आ रहा है किसके, एमओ के बराबर आ रहा है, अरे ना जी, तो ए बी जो भुजा ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एमओ के बराबर। तो लिखिए लो यहाँ ए बी जो है किसके बराबर है जी, एमओ के बराबर है, ए बी किसके बराबर है जी, एमओ के बराबर है। तब क्या हो जाएगा, तब जो है क्या, जब ए बी एमओ के बराबर है तो क्या हम एमओ को जब ए बी लिख सकते हैं, नहीं आराम से लिख सकते हैं। तो लिख देंगे लोग क्या, ए बी बता में ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू है, तो ओ एफ टू है बता में बी डैश एफ टू, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलिए अब आगे बढ़िए, अब आगे हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से, लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट वाला दोनों में बराबर है तो राइट वाला दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे लोग क्या, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है, बी ओ बता में बी डैश ओ बराबर हो जाएगा ओ एफ टू बता में बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू के बराबर होगा। ये जो है एक दूसरे के जब समीकरण 1 और समीकरण 2 में लेफ्ट वाला बराबर है तो राइट वाला भी एक दूसरे के बराबर होगा ना जी, ये वाला इसके बराबर, ये वाला एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से ही आ गया। अब यहाँ पर देखो है ना, अब यहाँ पर देखो बी ओ है, पहले क्या है जी, बी ओ, डायग्राम में रहेगा बी से ओ की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी, बी से ओ की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं है ना, और वस्तु की दूरी को किससे इंगित करते हैं, यू से इंगित करते हैं, और यू हमेशा कौन चीज में आता है, ऋणात्मक धनात्मक, ऋणात्मक होता है। तो बी यू क्या है जी, वस्तु की दूरी, तो माइनस यू। अब आता है बी डैश ओ, बी डैश ओ, बी डैश यू ओ है ना जी, बी डैश ओ है, अब बी डैश ओ है किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे इंगित करते हैं जी, बी से, और ये उत्तल लेंस है तो धनात्मक है ऋणात्मक, धनात्मक होता है ना। यानी कि देखिए u के मान कभी नहीं बदलता है, u के मान हमेशा ऋणात्मक होता है ना, लेकिन जो v का मान होता है ये स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। ये गाना सुना है तुम लोग,
ये छाने छाने बदले तो हर मियाज जो ऐसे गाना सुना लो ना, ऐसे ही ये भी इसका मियाज बदलते रहता है ना। ये जो यू है ना, कभी इसका मियाज नहीं बदलता है, हमेशा का हमेशा ये माइनस से में रहता है, बात समझ में। लेकिन ये जो भी है इसका मियाज हमेशा बदलते रहता है। तो ये स्थिति के अनुसार कभी प्लस में होगा तो कभी तो उत्तलेंस में प्लस में जाए, अवतलेंस में माइनस में जाएगा, बात समझ में, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा फोकस के भी जो है मियाज बदलता है, फोकस दूरी जो है ना उसका भी मियाज क्या होता है जी, बदलता है ना, कि उसका भी मान बदलता है। अच्छा OF2, O से F2 की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अभी अब ये भी उत्तल लेंस में है तो प्लस में होगा या माइनस में, प्लस में, है ना। अच्छा B'F2, B'F2 इसकी हम लोग क्या कहेंगे, B' से F2 की दूरी को क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं जी, नहीं कहते। तो B'F2 की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग, O से B' तक आएंगे ना जी, उसमें से ये वाला दूरी को घटा देंगे तो ये वाला दूरी बच जाएगा, बचे ना जी। तो लिखेंगे क्या, B'O माइनस OF2 हो जाएगा, होगा कोई दिक्कत। अब आगे बढ़िए, माइनस यू है तो माइनस यू बता में बी, बराबर में एफ है तो एफ। B'O क्या कहते हैं हम लोग इसको, बोलो, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से इंगित करेंगे, धनात्मक है ऋणात्मक, धनात्मक है ना। अब देखिए माइनस है तो माइनस OF2, O से F2 की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी, फोकस दूरी, ये भी क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर समझ में आई, बोलो कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तो बात समझ में आई ना जी। चलिए अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बाइसीएम कर देंगे। माइनस यू में इन दोनों से गुना करें तो माइनस यू में बी से गुना करो तो माइनस यू भी, फिर माइनस है माइनस प्लस यू में एफ से गुना करो तो यू एफ, बराबर में भी में एफ से गुना करो तो भी एफ आ जाएगा, क्या आएगा, भी एफ। तुम लोग लेट सके भाई, लेट से अभी इसको बिता दे रहे हैं ना, फिर तुम लोग बनाएगा इसको, तुम लोग के लिए क्लास चला, इन लोग तो कहिए पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तुम लोग के लिए जो ये तो मतलब इस लोगों को 3 बार करा दिया जी, 3 बार तुम लोग को करा दिया है, ठीक है। तुम लोगों के लिए क्लास हमको लेना पड़ेगा, चलो तुम लोग नहीं सिखाए तो तुम लोगों को सिखा दे, लेकिन तुम लोग आ रहे हैं अपना टाइम से तो खुद तुम लोग बनाएगा, ना बनाए तो गधा देखती है कैसे बिताता है, ऐसे बितेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे क्या, माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर में भी एफ आ गया, बात समझ में आया, माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर में भी एफ आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यू एफ भी से भाग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यू एफ भी से भाग कर दीजिए। देखिए लगा, दोनों तरफ यू एफ भी से भाग करने पर किससे, यू एफ भी से भाग करने पर तो क्या आएगा जी, माइनस यू भी है ना, बता में यू एफ भी प्लस में यू एफ बता में यू एफ भी बराबर में भी एफ बता में यू एफ भी आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से u से u करता, v से v करता, तो ऊपर का बचा एक बचा, है ना, क्या बचा जी, एक बचा, यानी कि माइनस एक बता में f, है ना। और यहाँ से देखिए u से u करता, f से f करता, तो ऊपर बचा एक, यानी कि प्लस में एक बते v, अब बराबर आता बराबर v से, सॉरी v नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर v से v कर दिया, f से f कर दिया, v से v करता f से f करता, तो ऊपर का बचा एक और नीचे का बचा जी u बचा, है ना। अब इसको सीधा कर लीजिए, 1/u को इधर लेके आ जाइए और 1/f को इधर लेके आ जाइए, तो 1/v इधर बचेगा ना जी। अब जो है प्लस में है 1/u इधर आएगा तो माइनस में 1/u, बराबर में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1/f, इन्हें सिद्ध करना था जी। देखो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हो गया क्या, बोले समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत, बोले किसी को दिक्कत है जी, नहीं ना, चलो 10 से समाप्त कीजिए।